नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया तोमर। वोटर लिस्ट लोकतंत्र की सबसे पहली सीढ़ी, लेकिन अब इसी वोटर लिस्ट पर देश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है, तो बीजेपी और उसके समर्थक दल इसे मतदाता सूची को साफ करने की जरूरी कवायद बता रहे हैं। सवाल सिर्फ नाम जुड़ने और कटने का नहीं है। सवाल यह है कि एसआईआर के जरिए फर्जी और अपात्र वोटरों की पहचान हो रही है या फिर इसके नाम पर असली मतदाताओं के अधिकार पर खतरा मंडरा रहा है। आखिर वोटर लिस्ट की इस लड़ाई के पीछे चुनावी गणित कितना बड़ा है? एसआईआर पर लड़ाई सिर्फ बीजेपी और विपक्ष की नहीं है। ये लड़ाई सीधे लोकतंत्र के उस अधिकार से जुड़ी है जिसे हर पात्र नागरिक इस्तेमाल करना चाहता है। फर्जी वोटर हटाना जरूरी है, लेकिन असली वोटर का नाम बचाना भी उससे भी ज्यादा जरूरी। अब सवाल चुनाव आयोग से भी है और राजनीतिक दलों से भी। वोटर लिस्ट साफ हो, लेकिन लोकतंत्र में कोई असली वोटर गायब न हो। क्या इसकी पूरी गारंटी है? इसी खींचतान और सियासी बहसों के बीच दिल्ली और महाराष्ट्र में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कार्यक्रम की समय सीमा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली चुनाव आयोग ने एसआईआर की डेडलाइन तीसरी बार बढ़ा दी है, जिसके चलते पूरे शेड्यूल में फिर से बदलाव किया गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार अब दिल्ली में ड्राफ्ट मतदाता सूची 24 अगस्त के बजाय 31 अगस्त को जारी होगी। संशोधित कार्यक्रम के तहत इस ड्राफ्ट सूची के प्रकाशित होने के बाद आम मतदाताओं को अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए पूरे एक महीने का समय मिलेगा। यानी लोग 31 अगस्त से 30 सितंबर तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं दर्ज कराई गई आपत्तियों और दावों के निस्तारण की ये प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। इससे पहले घर घर जाकर फॉर्म जमा करने और सत्यापन से जुड़ा गणना चरण 17 अगस्त को पूरा किया जा चुका है। डिजिटलाइजेशन की रफ्तार धीमी होने की वजह से बड़ी इस समय सीमा का सीधा असर अब अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन पर भी पड़ रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में अब फाइनल वोटर लिस्ट 27 अक्टूबर के बजाय 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। अगर 31 अगस्त को आने वाली ड्राफ्ट लिस्ट में किसी पात्र नागरिक का नाम नहीं मिलता है या नाम, पता, उम्र जैसे विवरण पर कोई गड़बड़ी होती है, तो मतदाता भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई के आधिकारिक वोटर सर्विस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भरकर सुधार या दावे का आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली महाराष्ट्र में प्रशासनिक और तकनीकी वजहों के इनसे बदली ये तारीखें, जहां एक तरफ चुनावी तैयारियों का समय बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ असली बनाम फर्जी वोटर के सियासी घमासान को भी और हवा मिल रही है। यहाँ बात सिर्फ एक वोटर लिस्ट की नहीं है, यहाँ बात है उन वोटर्स की। तंत्र की बुनियाद जनता की भागीदारी और उसकी सही गिनती पर टिकी होती है, लेकिन जब इसी गिनती और मतदाता सूची में बार बार बदलाव का दौर चलने लगे तो राजनीतिक फिजा में सवाल उठना लाजमी हो जाता है। देश के दो बड़े और प्रमुख हिस्सों में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कार्यक्रम की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। प्रक्रिया के दौरान काम की रफ्तार धीमी पड़ने और तकनीकी वजहों के चलते प्रशासनिक स्तर पर इस पूरे शेड्यूल में नया फेरबदल करना पड़ा है। इस फैसले के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची आने का समय आगे खिसक गया है। शुरुआती चरण में जिस काम ने काफी तेजी पकड़ी थी, बाद के हफ्तों में उसकी गति प्रभावित हुई, जिसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने सभी कागजी और डिजिटल औपचारिकताओं को दुरुस्त करने के लिए अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया। प्रशासनिक मुख्य अधिकारियों के अनुसार तैयार की जा रही नई रूपरेखा के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए कुछ और दिनों का वक्त जोड़ा गया है। इस नए समय चक्र का सीधा असर ये होगा कि आम लोगों को अपने नाम की जांच करने और किसी भी तरह की त्रुटि पर आपत्ति जताने का एक पूरा महीना मिलेगा। घर घर जाकर फॉर्म जमा करने और सत्यापन से जुड़े पहले चरण यानी न्यूमरेशन फेज को पहले ही पूरा कर लिया गया है। अब अधिकारियों का ध्यान एकत्रित किए गए तमाम आंकड़ों और दस्तावेजों की गहन जांच परख पर टिका है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर एक प्रविष्टि को ध्यान से जांचा जा रहा है, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की गलत प्रविष्टि या तकनीकी चूक की गुंजाइश को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।
अगर प्रकाशित होने वाली नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी नागरिक का नाम छूट जाता है या फिर नाम, पता, उम्र जैसी बुनियादी जानकारियों में कोई गलती पाई जाती है तो उसके पास सुधार कराने का पूरा मौका रहेगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति अपने दावे पेश कर सकता है और सूची में संशोधन के लिए अर्जी दे सकता है। इन प्राप्त दावों और आपत्तियों की पूरी समीक्षा की जाएगी और नियमों के मुताबिक उनका समाधान निकाला जाएगा। अपनी जानकारी जांचने और नए फॉर्म भरने के लिए डिजिटल सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मतदाता सीधे ऑनलाइन माध्यम भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI के वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर अपने विवरण चेक कर सकते हैं और जरूरी कागजात जमा कर सकते हैं। समय सीमा में किए गए इस विस्तार का प्रभाव केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों संबंधित राज्यों में पूरी प्रक्रिया का नया ढांचा लागू हो रहा है। तमाम आपत्तियों के निस्तारण और कागजातों के सत्यापन के बाद ही अंतिम और फाइनल मतदाता सूची सामने आ सकेगी। चुनाव से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह दोष मुक्त और पारदर्शी बनाना किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए प्राथमिक शर्त होती है। अब ये देखना बेहद अहम होगा कि संशोधित समय सारणी के अनुसार ये बड़ा अभियान कितनी सटीकता से पूरा होता है। राजनीतिक दल और आम नागरिक दोनों ही इस बात पर नजर गड़ाए हुए हैं कि नई मतदाता सूची में किसका नाम सुरक्षित रहता है और किन गलतियों को सुधार कर लोकतंत्र के इस आधार स्तंभ को मजबूती दी जाती है। और इसी के साथ हमारे मेहमान आलोक वत्स बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और अमित शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और आज की जो बहस है वो SIR को लेकर है। तो सबसे पहला सवाल मेरा अमित जी आपसे ही है कि ये जो SIR की पूरी प्रक्रिया की जा रही है, इसकी जो पहली बात की गई थी, जो पूरा है SIR मतदाता सूची की सफाई करना एक कवायद बताया जा रहा है, लेकिन उसकी गारंटी कौन लेगा जब असली मतदाताओं का नाम ही इससे हट जाएगा? जी अमित जी। देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की, कोई वोटर छूटे ना, इसके लिए सरकार को जैसे समय समय पर वोटर लिस्ट की उन्हें चेकिंग करनी चाहिए। अगर कोई छूट भी जाए तो उसके ऊपर सरकार कुछ ऐसी जिससे सभी वोटर ना छूट जाए। तो कि ऐसा यहाँ पर अगर कोई छूट भी जाता है तो उस व्यक्ति को छूट मिलनी चाहिए कि वो व्यक्ति की SIR स्टैंप फिर दोबारा हो रहा है, इससे थोड़ा आदमी विचलित हो जाता है, कहीं ऐसा हो कि वोटर लिस्ट से लाभ कट जाए। तो इसके लिए जैसे सरकार कार्य करती है, उन्हें कार्यरत होकर उनसे कार्य करना चाहिए। कोई ऑनलाइन नहीं आता चला था तो उसे ऑनलाइन वोटर को जोड़े, जो कि कहीं ना कहीं कमी रही है, क्योंकि काफी वर्ग थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत सी महिला पढ़ी लिखी नहीं है, तो महिला किसी कह नहीं पाती है, तो उसके ऊपर थोड़ा जोर दे के करना चाहिए। जी अमित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि किस तरह से ये जो पूरी SIR की प्रक्रिया चल रही है, इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो रोजाना कई कॉल कर रहे हैं SIR की प्रक्रिया के दौरान, उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये पूरी प्रक्रिया है क्या, कैसे की जा रही है और आगे कैसे बढ़ती है, तो उसको समझाने वाला भी कोई नहीं मिल रहा है। लेकिन आगे यहाँ आपको क्या लगता है SIR की प्रक्रिया जो है वो आगे राजनीतिक मुद्दा बन सकती है? देखिए, आज की डेट में लोग, देश के नागरिक, यहाँ तक कि गांव के भी नागरिक प्रबुद्ध हो चुके हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है कि मोबाइल में जितने चीजें उनको करनी आती है, मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी को अभी तक इतना नहीं आया जी। फैक्ट्रियों में लड़कियां काम करती हैं, एक तरह के ऐप लोड करके, ये करके वो करके उनको सब कुछ आने लगा, और जबकि वो दूसरी तीसरी चौथी पास। तो ये कहना कि उन लोगों को कुछ नहीं मालूम है, ये अतिशयोक्ति हो। सबको पता है कि इन चीजों का किस तरीके से निराकरण करना है। हाँ, कुछ लोग बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार होंगे जिनको नहीं मालूम होगा, उसकी मैं संभावना से इनकार नहीं करता हूँ। जो लोग कई समय से अपना वोट दे रहे हैं, अचानक उनसे कोई आकर दरवाजे पे ये बोले कि आपका वोट नहीं है, आपका वोट फर्जी है, तो उस पर क्या जवाब देंगे आपकी तरफ से? देखिए, ज्यादातर लोग तो इसको काउंटर कर देंगे जी।
अपने तथ्यों से, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इसका उत्तर नहीं दे पाए। ये बात मैं मानता हूं कि अभी 100% इसका शुद्धिकरण मैडम नहीं हो पाया है, इसको मानने में मुझे कोई हिचक नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, ग्रेटर परसेंटेज उसका जवाब दे देंगे माकूल रूप से, why and how I am the voter of this country। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी मैं समझ रही हूँ यहाँ पे, लेकिन आम जनता को कौन समझाएगा? रोजाना अभी मैं आपको आंकड़े भी बताती हूँ, 9.55% यानी कि पूरे 5.58 करोड़ लोग जो हैं उनका नाम अब इस लिस्ट से गायब हो गया है। अब इतने लोग रोजाना यानी 150 से 200 लोग कॉल कर रहे हैं रोजाना ये जानने के लिए उनका नाम क्यों हटाया गया, किस लिए हटाया गया, क्या वजह थी उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाने की। क्या वो बाहर से रहने आए थे? वो तो थे तो भारत के ही, नाम कहाँ गया उनका? इस प्रक्रिया का पूरा जो आंकड़ा है वो गिरता क्यों जा रहा है? ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ था? पहले क्यों नहीं जांच पड़ताल की गई? देखिए, ये बात सही है आपका कहना जी। SRI प्रक्रिया में इसको थोड़ा टाइम टेकिंग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ये जल्दी में इसमें बहुत से नाम ओमिट हो गए जो जेन्युइनली ओमिट नहीं होने चाहिए। तो इस प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया हुआ है जी, और उनकी निगरानी में भी इस पर बहुत सी टिप्पणियां आई है जिसको मानना पड़ रहा है SIR करने वाले लोग। और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है, आने वाले समय में इसका पूर्ण शुद्धिकरण हो जाएगा और लोगों की अपेक्षाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। अमित जी से मेरा सवाल है। जी हाँ आलोक जी, एक मिनट आप भी रुकिए यहाँ पे। अमित जी से भी एक सवाल है। जी अमित, आपकी बात मैंने सुन ली, अभी मैं अमित जी से भी बात सुन लेती हूँ। यहाँ पे अमित जी, जो यहाँ जो पूरा एजेंडा चल रहा है, यहाँ पे SIR की प्रक्रिया की जा रही है, रोजाना कई लोगों के नाम भारी मात्रा में ऐसे सामने आ रहे हैं जो कि वोटर लिस्ट में किसी न किसी कमी की वजह से बाहर हो जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक प्रशासनिक कार्यप्रणाली है या वास्तव में एक प्रशासनिक कार्यप्रणाली है, या फिर इसको एक चुनावी रणनीति के तौर पर, एजेंडे के तौर पर देखा जा रहा है और इस पे विपक्ष तो हमलावर है ही? देखिए, अगर इस तरह की गतिविधि हो रही है, जनता परेशान है, तो इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। तो सरकार कहाँ मदद कर पा रही है? अगर कोई जनता फोन करती है, सरकार इतनी मदद कर रही है, इतनी मदद कर रही है, वो तारीख पे तारीख बढ़ा रही है इस प्रक्रिया की। ये तो देखो इनकी खूबी है, ये तारीख पर तारीख बढ़ा रहे हैं। इतने वो SRI का फॉर्म सबमिट का समय निकल जाएगा। कई बार हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि जहां बाहुबली क्षेत्र है, या जीतने किसी और के चांस होते हैं, वोट तक डालने का अधिकार नहीं है। जैसे आपने अभी 2024 के उपचुनाव में देखा था कि जहां पर बाहुबली क्षेत्र थे किसी के, किसी धर्म के, किसी संप्रदाय के, उस पर इन्होंने वहां बंदूक का पैरा लगा दिया वोट पर, तो संविधान को इन्होंने ताक पे रख दिया। ये बड़ी अजीब बात लगती है। लेकिन आज जो है, अगर किसी की वोट कटती है तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। सरकार को इस पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। अगर उन्हें लगता है कि वो जो वोटर थे उनका सही वोटर SIR फॉर्म नहीं भरा गया, तो सरकार की जिम्मेदारी है। जब और काम कर सकती है तो इस काम में सरकार विलंब क्यों कर रही है? बिल्कुल, यहाँ पे एक बड़ा सवाल तो यहाँ भी है कि कई जगहों पर ये जो आपने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो रही है, और मैं भी बता देती हूँ, अभी सिर्फ पश्चिम बंगाल का आंकड़ा देखें तो 91 लाख लोग इस याचिका दायर कर चुके हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से किसी न किसी वजह से हटा दिया गया है। तो ऐसी जो त्रुटियां सामने आ रही हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ बता रहे हैं कि मृत हो गए, गैर हाजिर हैं, डुप्लीकेट हैं, स्थानांतरित हैं, और इसकी बड़ी वजह है कि सही से प्रक्रिया हो ही नहीं पा रही है, लोगों को समझा ही नहीं पा रही है सरकार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में देखा, जब वोटों की काउंटिंग हुई तो 11 से 12 बजे के बाद डिक्लेयर कर दिया कि भाजपा जीत गई। तो बड़े अफसोस की बात है, क्या उनकी गिनती 5 बजे के बाद होनी नहीं चाहिए? 5 बजे तक होनी चाहिए थी। और जो वर्तमान वहां पर मुख्यमंत्री थी, उनकी बात नहीं सुनी गई। तो ऐसी हमें लग रहा है कि उसी तरह की रणनीति आज वर्तमान सरकार विपक्ष के प्रति कर रही है। तो जीतने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे चीनी 65 रुपए किलो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट को जीतने का, इलेक्शन जीतने का जो कार्य सरकार आज कर रही है, तो बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन SRI के माध्यम से जनता को फंसाने का जो कार्य है वो गलत है।
क्या तो पुराने जब 1-1.5 साल के अंदर तुम्हें एसआईआर याद आता है? क्या तो इलेक्शन के तुरंत बाद ही एसआईआर पर बात होनी चाहिए थी, और वो बात हो रही नहीं। वो अब हो रही है, लास्ट टाइम 1 साल पहले हुई है कि ऐसा रहे कि भैया सब अपने इसको। शाकिर अली जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शाकिर अली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, यहाँ पे बड़ा सवाल ये भी है कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये समझ नहीं आ रहा है, यहाँ एसआईआर की प्रक्रिया गलत मानी जा रही है या इसको पूरा तरीके से गलत माना जा रहा है, और अगर गलत माना जा रहा है कांग्रेस द्वारा या फिर विपक्ष का नाम ले, तो यहाँ क्या आपकी क्या रणनीति रहेगी अगर आपके द्वारा एसआईआर प्रक्रिया की जाती तो, जिससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती? क्या रहता विपक्ष का एजेंडा? जी शाकिर अली जी। जी, हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, शुक्रिया। नमस्कार आपको और आपके सभी पैनलिस्ट को। देखिए, हम लोग जिस टॉपिक पे, जिस विषय पे बात करने बैठे हैं, वो विषय तो गंभीर है, लेकिन भाजपा के लिए ये अति गंभीर विषय है, क्योंकि उनके जीतने का कारण ही ये बन गया है। उन्हें कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं कराना है, उन्हें स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन कराना है। वो वोट को काटने का काम कर रहे हैं। यहाँ बात हो रहा है वोट को जोड़ने का। जोड़ने की तो बात भाजपा के किसी किताब में नहीं है, वो जोड़ने का शब्द ही उनकी शब्दावली में नहीं है। जी शाकिर जी, मैंने आपसे यही सवाल किया था शुरुआत में ही कि अगर ये प्रक्रिया कांग्रेस द्वारा कराई जाती तो आपका क्या तरीका रहता, किस तरह से आप ये प्रक्रिया को पूरा करते जिससे लोगों को दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि अभी तो विपक्ष सत्ता पक्ष सामने है। देखिए, क्या है कि जब आप किसी चीज को करने बैठेंगे पॉजिटिव तरीके से, तो 2+2 करेंगे तो 4 होगा, लेकिन कभी भी रिजल्ट आने के बाद इनका रिजल्ट 2+2 कभी 3 हो जाता है, कभी 2.5 हो जाता है। ये जनता को दिखता है, बट हम करें तो क्या करें, हमारे पास आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। लेकिन तब तक क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या करेंगे बैठ के हम लोग, ये अपने चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से वोटर्स को काट लेते हैं। इन्होंने बिहार जीता चोरी से, इन्होंने बंगाल जीता चोरी से, असम जीता चोरी से, और चोरी से नहीं डकैती से कही है। दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है, जो शांति के प्रतीक भाजपा खुद को कहती है, जो कहती थी कि हमारे वजह से वहां की जो शांति प्रक्रिया जो वहां लागू हुई है, वो चुनाव के बाद दिख गया ना। वहां आम आदमी को तो छोड़िए, लीडर्स को दौड़ा दौड़ा के लोग पीट रहे थे, और लोग नहीं थे, वो वही आरएसएस के लोग थे जिन्होंने देश में अंग्रेजों का साथ दिया था जब हम गुलाम हुआ करते थे। और आज भी वही आरएसएस के लोग हैं जो देशवासियों को दौड़ा दौड़ा के पीटने का, डराने का, धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वक्त अब आ चुका है, ये छात्रों के माध्यम से, कॉकरोच ग्रुप जिन लोगों ने लाया था, उनके माध्यम से स्टूडेंट की ये इस मूवमेंट में आपको समझ में आ गया हो कि देश क्या चाह रही है, देश की जनता क्या चाह रही है। देश की जनता खामोश है, क्योंकि वो लड़ने के लिए नहीं आए थे, वो सुकून से जिंदगी बिताने के लिए गवर्नमेंट को लाती है। बट इस गवर्नमेंट का काम सुकून देना नहीं है, एक दूसरे के बीच में जी बिल्कुल, जनता को अभी समझ में नहीं आ रहा। आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, एक सवाल यही सामने अभी आपके कर दिया था, यहाँ पे ऐसा है कि जो पूरी प्रक्रिया है ये पूरी तरह पारदर्शी नहीं हो पा रही है। कभी बता रहे हैं डिजिटल तरीके से कुछ कमियां रह जा रही हैं, कभी कुछ लोग नहीं मिल पा रहे हैं, और एक ही परिवार के कुछ लोगों के वोटर लिस्ट में नाम है और कुछ लोगों के नहीं है। तो ये पूरी ऐसा है कि जो प्रक्रिया है ये तो पारदर्शी तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो सामने नहीं है। लेकिन जब विपक्ष आप इल्जाम लगाते हैं तो उसके सवाल में आपके जवाब देंगे। देखिए रिया जी, कुछ लोगों को वोट की कमी हो गई जी, उसमें हमारे भाईजान को भी वोट की तलाश बेसब्री से है। तो जो भी काम करते हैं हम लोग, उसमें ये अपना वोट ढूंढने चले आते हैं कि इसमें कैसे अड़ंगा डाल के कुछ अपना वोट की बात कर लेगा। लेकिन यहाँ सवाल करोड़ों लोगों का है। नहीं, इनके समय में जब हुआ था एसआईआर, हाँ, तो हम भी अपोजिशन में थे, हमने तो ऐसी अनर्गल बातें नहीं कही। कांग्रेस के समय भी एसआईआर हुआ था। एसआईआर एक स्वाभाविक, पर लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे थे, शायद आपका कहने का मतलब ये है। अब क्यों बोल रहे हैं? जनता इतनी ज्यादा क्यों परेशान हो रही है? हमने उस प्रक्रिया पर उंगली नहीं उठाई। इट इज मैंडेटरी, हैज टू बी डन, करना ही पड़ेगा, होना ही है। अब कोई आदमी मर गया और उसका आप वोट कैरी कर रहे हैं, कोई स्थानांतरण कर लिया उसका वोट आप कैरी कर रहे हैं। तो ये तो पहले बहुत ज्यादा हैरान करने वाले पूरे मामले हैं कि पूरा एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें अब इतनी बड़ी मात्रा में लोगों के सामने आ रहे हैं नाम जो वोटर लिस्ट में अपात्र माने जा रहे हैं। इसका ये डर नहीं है कि आगामी चुनाव में उन लोगों के नाम ज्यादा होंगे या फिर ऐसी कोई गलती हो जाए जिसमें पात्र लोगों के नाम हट जाए? मैडम,
उसमें रिवीजन का भी क्लॉज दिया हुआ है जी। आप रिवाइज करवाइए, आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन डालिए, उसको ठीक ऑब्जेक्शन लोग उठा रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, तभी तो आज ये बहस कर रहे हैं कि मुद्दा इतना उछल क्यों रहा है। हम तो भाईजान चुनाव जीतते रहेंगे, सरकार बनाते रहेंगे, जनता का आशीर्वाद देते रहेंगे। लेकिन आपका हाल श्रीलंका और बांग्लादेश से बदतर होगा। बस आप 29 तक इंतजार कीजिए। 27 आपको मैं बता दूं, मैं यहाँ जिंदा बैठा हूँ, पटना में हमारा वोट काट, मैं पटना का वोटर हूँ। हम सवाल ये भी है अमित जी, वोट काट दिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए मिसाल। इन्हें अमुक जाति का वोट कटा हुआ चाहिए, ताकि रवि भी कट गया, कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए, इनको यही करना है। और ये इसी तरह सरकार बनाते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, बिना काम धंधा के किसानों की हत्या करके, छात्रों का पेपर लीक करके, महिला सुरक्षित है, फिर भी सरकार बनाने की गारंटी देते हैं। देखिए बेशर्मी की बात देखिए इनकी, और गारंटी के साथ कहते हैं मैं सरकार बनाऊंगा। राम के नाम यहाँ यही तो बड़ा सवाल है कि इस पूरे एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा राजनीतिक एजेंडा बनाने की कोशिशें की जा रही है, जनता की बातें सुनी जा रही है। इस पे क्या कहेंगे आप दोनों? जनता की बात ये कहाँ सुनते हैं, ये तो मन की बात करते हैं और चले जाते हैं। ये महीने में एक बार आते हैं, अपनी मन की बात कह के जनता को दे गए, झाड़ फूक करके चले गए। जनता की बात, जन की बात नहीं सुननी है, मन की बात करनी है, चला जाना है। अमुक जाति को पीट पीट के ये बताना है ये इस देश के लिए खतरा है। जब ये आप देखिए वर्ल्ड में कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां मुसलमान 90% है, 95% है, वहां अदर देन मुस्लिम कोई खतरे में नहीं है। लेकिन भारत में जहां 80% नॉन मुस्लिम भाई है जो कभी खतरे में नहीं दिखे, तो 20% खतरे में दिखा के डेवलपमेंट का काम नहीं करना है, एजुकेशन पे काम नहीं करना है, हेल्थ पे काम नहीं करना है, सिर्फ इन्हें हिंदू मुस्लिम करना है, हिंदू मुस्लिम करके अपनी रोटी सेकते रहना है। जी अमित शर्मा जी, आप भी यहाँ मौजूद हैं, आपकी जो बात अभी रखी जाएगी यहाँ पे। एक सवाल यहाँ है कि यहाँ जो मतदाता हैं वो तो अपनी शुरुआती दौर से ही वोट देते आ रहे हैं, लेकिन अचानक जब ऐसी एसआईआर की प्रक्रिया उनके सामने रख दी जाती है तो वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो दस्तावेज वो जो चाहते हैं, जो जरूरी है, वो कहाँ से लेकर आए, जिनके पास नहीं है वो क्या करें। सवाल ये नहीं है कि कितने लोगों के नाम यहाँ हटाए गए हैं, सवाल ये है कि कितने पात्र और कितने अपात्र लोग मौजूद थे जिनके नाम यहाँ हटाए गए हैं और जोड़े गए हैं, और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। एक्चुअली भाजपा वाले देखो बूथ स्तर पर काम करते हैं, जो उन्हें लगता है कि वो वोट नहीं देता है जी, वो उसकी वोटर लिस्ट ऐसी बनाते हैं कि उसका लाभ कट जाता है। जब वोटिंग के टाइम वो पहुंचता है तो वो अपने आप को ऐसा है महसूस करता है, एक व्यक्ति लुट जाता है। अभी माननीय आलोक पत्री ने एक बात कही, जब एसआईआर पुराने वक्त में हुआ था तो माननीय महोदय ने कभी उस पर उंगली नहीं उठाई। हो सकता है वो समय कुछ और रहा हो, जब अपनी बारी आती है तब उंगलियां सामने से दिखने लगती हैं। जब अपनी बारी आती है तो उस टाइम उसमें कमी नजर नहीं आ रही जी। अब जैसे आपने अभी आज की एक बात थी, कल की वंदे मातरम पर बात थी, वंदे मातरम 1937 से ही उसको दो छंद बोलने, चाहे वंदे मातरम किसी को बोलना ना आता हो, लेकिन वंदे मातरम पे भाजपा आज अपनी रणनीति पूरी तैयार कर रही है कि आज कांग्रेस गलत है, हालांकि ये गलत है। अमित जी, हम यहाँ पे एसआईआर की बात कर लेते हैं क्योंकि बाकी मुद्दे तो चलते रहेंगे, लेकिन आज जो ये मुद्दा है वो जनता से जुड़ा हुआ है, जनता के सवाल हैं और जनता की बात है। जी अपनी बात रखिए। देखिए एसआईआर पर इन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जनता को रिलीफ मिल सके, वो अपना जब पोर्टल पे खोले दिखाई दे, उनकी समस्या को सुना जा सके। उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही, वो परेशान है बहुत से लोग, जैसा आपने भी अवगत कराया कि 9.5 के समथिंग लोग आज परेशान है, तो उनकी फरियाद कौन सुनेगा? सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? वो किससे कहेंगे? आज कोई ऐसा भी नहीं जो उनकी वोट जुड़वा दे, वो लिस्ट खोले तो नजर आना चाहिए, वो लिस्ट नहीं है, पुरानी चीज काट दी गई है, बहुत से मरे हुए जिंदे हो गए और जिंदे मर गए। जी आलोक जी, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी है कि विपक्ष बार बार ये कह रहा है और प्रदर्शन भी करा सड़कों पे आके। जी अमित जी से मेरा सवाल है अब। जी आलोक जी से मेरा सवाल है। आलोक जी, यहाँ पे विपक्ष लगातार ये कह रहा है और प्रदर्शन भी कर रहा है, सड़कों पर उतर आ रहा है कि यहाँ एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो ठीक से नहीं हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल आपसे ये है कि विपक्ष, क्या लगता है आपकी नजरों में, ये एक चुनावी रणनीति बनाने की कोशिश करे या जनता की नजरों में आने की कोशिश करे कि हम आपके साथ हैं और एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो पूरी पारदर्शी नहीं है और आपके हित में नहीं है? देखिए रिया जी, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ, ये लोग सूखे डगर पे पानी तलाश रहे,
एक्चुअली आप लोग सूखे डगर ही हैं। अब जनता गलत कर रही है, सही कह रहे हैं आप। सूखे डगर पे पानी तलाश रही है। कुछ भी कभी वो कुछ भी बोल देंगे। अब आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए। क्या जिनको अपनी बात रखने दीजिए। अटल जी, आपको देख के अटल जी याद आ रहे हैं। आपको भी समय दिया गया था। अटल जी याद आ रहे हैं आपको। शाकिर जी अमित जी को अपनी बात रखने दीजिए। देखिए, ये इनकी पुरानी आदत है अपने समय में भी बोलना और दूसरे के समय में भी बोलना। मतलब गलत को ना रोकें जी। आप गलत बोलते थे, बोलिए। आप अच्छी बात में रोकता हूँ। हम नहीं बोलेंगे। शाकिर जी, आलोक जी को अपनी बात रखने दीजिए, उनकी बात भी सुन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सवाल सिर्फ बीजेपी के ऊपर खड़े हो रहे हैं और विपक्ष भी लगातार उस पर भी हमलावर है। उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, उन्हें भी सुन लेते हैं। जी, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस एक ढलान पे है, कहीं इसका कोई वजूद नहीं रह गया है, तो ये पीछे पीछे लग के अपनी साख बचाने पर लगा हुआ है। चेंजी के मामले में इन्होंने यही किया, बिन बुलाए मेहमान, शादी किसी और की और बैंड लेके हम पहुंच गए बजाने। इस मुद्दे पे तो आप बात कहिए ना, क्योंकि कहाँ जहाँ जिसकी सरकार होती है वहां वो खड़ा नहीं होता, उसको डर लग जाता है। आलोक जी मुद्दे से नहीं भटकते हैं हम लोग, SIR पे आ जाते हैं। यहाँ पे छात्रों की बात नहीं करें तो ही बेहतर रहेगा। SIR की प्रक्रिया में कहीं कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। झारखंड के रांची में भाजपा ही पहुंच गए झंडा लेके। यहाँ समय की हमारे पास कमी है, यहाँ पे एक एक करके अपनी बात रखेंगे 2 लाइनों में तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आएगा फिर जनता को। मैंने आपसे कहा ना, SIR की प्रक्रिया बिल्कुल शुद्ध ढंग से हो रही है। जो उसमें लोग हैं जिनको कोई गलती हुआ है उनके पास प्रावधान है उसमें सुधारने का। आलोक जी, यहाँ SIR की प्रक्रिया जो आप बता रहे हैं कि पूरी अच्छे ढंग से हो रही है, तो इतने लोग नहीं विरोध करते रोजाना? जो कौन विरोध कर रहा है? कहाँ आपने देखा? जनता विरोध कर रही है इस चीज का, उनको समझ नहीं आ रहा, आप समझा ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ अमित शर्मा ने जी भी बात रखती थी, शाकिर जी ने भी अपनी बात कह दी थी कि यहाँ समझा नहीं पा रहे हैं आप लोग किस तरह से प्रक्रिया चल रही है, कहाँ चल रही है। आप पत्रकारों को भी झूठा कह रहे हैं, कौन विरोध कर रहा है? जी, आलोक वासी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। शाकिर अली जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ ऐसा है कि प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से हो रही है या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जनता सड़कों पर उतर रही है और ये कहने की कोशिश कर रही है कि यहाँ इस पूरी प्रक्रिया को समझाया जाए और उन्हें बताया जाए कि वो मतदाता सूची में हैं और कब तक हैं और कैसे रहेंगे, आगे उन्हें वोट देना चाहिए कि नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।